जम्मू और कश्मीर के राजौरी में चल रहे आतंक से रण की बात करेंगे, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो 2 दिन से चल रही है, वहां सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक और जवान ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। राजौरी के बाजीमल गांव के पास कल से यह इनकाउंटर चल रहा है और इसमें एक और जवान के शहीद होने की खबर अब से थोड़ी ही देर पहले आई है। अब तक इस ऑपरेशन में सेना के 2 कैप्टन के साथ कुल मिलाकर 5 सेना के जवान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, ये एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, इसका एक टॉप कमांडर भी शामिल है, कारी, जो पिछले काफी समय से इस क्षेत्र में ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था और इससे पहले सेना को टारगेट करने के 2 बड़े ऑपरेशंस में उसकी भूमिका रही है। यहां सबसे बड़ा प्रश्न इस समय यही उठता है कि आखिर इतने समय से सेना के वहां सेना की मौजूदगी के बावजूद एक पाकिस्तानी आतंकवादी यहां इतने समय से कैसे बैठा था। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस समय राजौरी, जहां मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी है लश्कर-ए-तैयबा का, इससे पहले भी 2 ऑपरेशंस में सेना के खिलाफ ये भाग ले चुका है, इसके बारे में क्या जानकारी है? कब से ये यहां पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है ये आतंकी? जी बिल्कुल गौरव, ये सुरक्षा बलों को आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। इस पूरे आतंकवाद विरोधक अभियान में 2 खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और सबसे अहम बात यह है कि इन 2 आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी खूंखार लश्कर का जो कमांडर है उसको भी ढेर कर दिया गया है। कैरी इसका नाम है और बताया जा रहा है कि पिछले 1 वर्ष से इस क्षेत्र में ये सक्रिय था, यानी कि ये जो सीमावर्ती जिले हैं राजौरी और पुंछ, पीर पंजाल के दक्षिण क्षेत्र में, यहां पर पिछले 1 वर्ष से ये सक्रिय था और इसको खासतौर पर पाकिस्तानी एजेंसियों ने क्षेत्र में भेजा था ताकि यहां पर आतंकवाद एक बार फिर शुरू किया जाए। जैसे कि गौरव आपको भी मालूम होगा कि पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें तो एक पैटर्न है कि यहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, मुठभेड़ें हुई हैं, आतंकी हमले हुए हैं और ये जो कैरी आतंकी कमांडर है ये मास्टरमाइंड था। डांगरी में जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का जो नरसंहार हुआ, वहां पर जो 7 हिंदू समुदाय के लोग मारे गए, उसमें ये शामिल था, उसका मास्टरमाइंड था। साथ ही में इसी वर्ष मई महीने में जो कंडी इलाका है राजौरी जिले में, वहां पर आईडी द्वारा एक विस्फोट करवाया था इसने, जिसमें भारतीय सेना के 5 पैरा कमांडो जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये बहुत ही खूंखार आतंकी लश्कर कमांडर था। इसको खासतौर पर प्रशिक्षण भी दिया गया था पाकिस्तान द्वारा, अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और इसको खासतौर पर इस क्षेत्र में भेजा गया था ताकि यहां पर आतंकवाद एक बार फिर से शुरू किया जाए। गौरव, एक काफी गंभीर विषय है जो यहां पर उठता है सुनील जी, बड़ा प्रश्न यहां यह उठता है कि आखिर 1 साल से यह आतंकवादी जिंदा कैसे था? आ गया, एक एनकाउंटर को इसने अंजाम दे दिया, लेकिन इतनी यहां इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इतनी ऑपरेशनल फोर्सेस हैं, चाहे रोमियो फोर्स हो, एसओजी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, 1 साल से जीवित कैसे था ये? जी बिल्कुल गौरव, मैं उसी बिंदु पर आ रहा था कि गौरव, जैसे आप भी इस क्षेत्र में कई बार आ चुके हैं और आप इस क्षेत्र के भूगोल से भलीभांति परिचित हैं। अगर हम देखिए जो पूरा क्षेत्र है ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, घने जंगलों से घिरा हुआ है और साथ ही में यहाँ पर प्राकृतिक जो हाइड आउट्स भी है, यानी कि नेचुरल हाइड आउट्स भी हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि ये जो आतंकी यहाँ पाकिस्तान से घुसपैठ करके आ रहे हैं, यहाँ पर जो आतंकियों के जो मददगार है, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है, वो भी कुछ सक्रिय हैं, वो भी उनको यहां पर मदद पहुंचा रहे हैं, उनको छिपाने में मदद पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि इसके कारण जो ये आतंकी है जंगल के इलाकों में छिपे रहते हैं, इन तक खाना भी पहुंचाया जाता है। और गौरव, एक वीडियो भी हमें मिला है, अभी कुछ दिन पुराना वीडियो है, इसमें ये जो लश्कर का खूंखार आतंकी है देखा जा सकता है, एक स्थानीय निवासी के यहां गया था, यहां राजौरी जिले में ही, और बंदूक की नोक पर खाना मांग रहा था। वहां पर एक व्यक्ति ने बड़ी सक्रियता दिखाई और चुपके से उसने इस आतंकी का वीडियो बना लिया और बाद में वो
वीडियो और वो जो जानकारी है सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई गई और सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले भी कुछ इनपुट्स थे, तो इन सभी इनपुट्स के आधार पर यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया और बुधवार की सुबह को जो सुरक्षा बल है वो आतंकियों से संपर्क स्थापित करने में सफल रहे। लेकिन दुर्भाग्य से हमने इसमें अपने 4 जांबाज शूरवीर सैनिकों को खो दिया, वो वीरगति को प्राप्त हुए। और आज एक और दुखद समाचार आया, हमने एक और शूरवीर जवान को खो दिया। तो अब तक 5 इसमें जो है शहादतें हुई हैं, जिनमें 2 कैप्टन रहिए मेरे साथ सुनील जी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि सेना का एक अलिखित नियम है, अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आ भी जाता है, कोई आतंक के संगठन का कमांडर बनता भी है, तो उसकी उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाती है और उसका जीवन 3 महीने से ज्यादा का नहीं होता। प्रश्न यहां यह उठता है और यह सेना के कमांडरों को, पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना अंतःकरण टटोलने की आवश्यकता है। यह 1 साल से जीवित कैसे रह गया भारत में? राजौरी मुठभेड़ में शहीद कैप्टन शुभम, वो आगरा के रहने वाले थे। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन शुभम गुप्ता 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के थे, छुट्टी पर घर लौटने वाले थे। उनके शहादत की खबर जब घर लौटी, मां इस समय भाव शून्य है, पिता का हौसला टूट चुका है, घर का चिराग बुझ गया। यह इलाका राजौरी का ऐसा है सुनील जी, जहां पर आतंक सबसे पहले खत्म हुआ था। यहां के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी सूचना सेनाओं को दी थी और उसके बाद ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पीर पंजाल के दक्षिण में खत्म हो गया था। तो आखिर एक बार फिर कैसे पाकिस्तानी कट्टर इस्लामिक आतंकवाद यहां फिर पैर पसार रहा है? जी गौरव, जब से अनुच्छेद 370 और 35 से हटा है, तब से कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में आतंक पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है और जो आतंकी इकोसिस्टम था वो भी खत्म हो चुका है और साथ ही में जो फंडिंग आती थी आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, उस पर भी शिकंजा कसा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आतंकवादियों को यह महसूस हुआ कि कश्मीर घाटी में उनकी अब कुछ चलने वाली नहीं है। तो अब पाकिस्तान और आतंकवादियों ने पीर पंजाल के दक्षिण क्षेत्र को चुना है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ का जो भूगोल है काफी दुर्गम है, पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है और यहाँ पर छिपना बड़ा आसान है, नेचुरल हाइडआउट्स भी हैं और यहाँ पर जो पुराने जो आतंकी हैं जो कि सरेंडर्ड हैं या जो मुख्यधारा में आ चुके हैं, उनमें से भी हो सकता है कुछ जो है, जब बताया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कि अभी भी आतंकियों के, सक्रिय आतंकियों के संपर्क में हो सकते हैं और वही कहीं ना कहीं उनको रास्ता बताते हैं कि कहां पर छिपने की जगह है। तो इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स भी शामिल है। इसीलिए अगर हम पिछले 2 वर्षों में देखें तो इस पूरे क्षेत्र में, राजौरी और पुंछ जिलों में ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी जो है प्रहार हुआ है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि यहाँ का जो भूगोल है वो उसका प्रयोग जो है आतंकी कर रहे हैं छिपने के लिए और जब उनको समय लगता है, जब उनको लगता है परिस्थिति उनके लिए अनुकूल है, तब वो सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला भी करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि किस प्रकार सेना का जो एक ट्रक था उस पर घात लगाकर हमला किया गया और उसमें भी हमारे 5 जो हैं जवानों ने शहादत दी थी। और साथ ही में पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें गौरव, जो पैटर्न दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, यहाँ पर मुठभेड़ें भी चल रही हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी रणनीति में बदलाव लाया है, अपना जो उनका खुफिया तंत्र है उसको और मजबूत किया है और उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है, लेकिन सुरक्षा बलों को काफी क्षति भी हुई है इन आतंकवाद विरोधक अभियानों में। गौरव।